Hello bachcho, let's see the questions and the question says hydrogen peroxide oxidized to FeCN64 minus to FeCN63 minus in acidic medium, but it reduces FeCN63 minus to FeCN64 minus in alkaline medium. So the other product forms are respectively. तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जब H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज होता है तब वो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, जब वो रिड्यूस होता है तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में बेटा जब H2O2 जो होता है वो हमारा O2 में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे सो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो आपका 0 है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है सॉरी। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा बढ़ता है तो हम कहते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और अगर वो ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो उस टाइम पे हमें O2 एज अ प्रोडक्ट देगा। सेम ऐसे ही हमारा जब H2O2 जो होता है अगर वो हमारा H2O2 जो है H2O में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर ये -2 है। तो आप देखते हो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा H2O2 कंपाउंड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और अगर वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो ये यहाँ पर काम कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आइए अब हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं कि यहाँ पर जो पहला कंपाउंड है तो पहले कंपाउंड में क्या हो रहा है, पहले कंपाउंड में जो आपका FeCN64 माइनस जो हमारा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। और वो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दे रहा है बेटा FeCN63 माइनस। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर H2O2 एक्चुअल में किसका काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +2 है और यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +3 है। मतलब यहाँ पर Fe जो है वो आपका +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब वो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब यहाँ पर H2O2 जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। वो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो देगा बेटा वो आपका H2O देगा। आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। आया आया समझ में। अगले कंपाउंड में अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वहां पर आपका जो FeCN6 हमारे पास FeCN6 और 3 माइनस जो हमारा प्रोडक्ट है वो H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और साथ में वो बेसिक मीडियम मतलब अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर हमें जो वो प्रोडक्ट दे रहा है वो है हमारा FeCN64 माइनस दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर Fe2 प्लस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है सॉरी Fe का वो आपका 3 प्लस है और यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका 2 प्लस है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर H2O2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है H2O2 तो वो हमें क्या देता है, O2 देता है और O2 के साथ साथ यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आप इसको बैलेंस करो तो यहाँ पर आपका 2 बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से देखने इस इक्वेशन को देखने के बाद हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि जब आपका H2O2 जो है वो काम कर रहा होगा, जो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा देखो यहाँ पर उसने ऑक्सीडाइज किया है, यहाँ पर वो आपका H2O प्रोडक्ट मिल रहा है। और जब H2O2 आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसने Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में रिड्यूस किया है, तब आपको प्रोडक्ट यहाँ पर O2 और H2O मिल रहे हैं बाय प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों के पास हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है। थैंक यू बच्चों।